आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 26 अगस्त 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने पास क्या दे रखा है कि लेट कोई ट्राइंगल एबीसी है, बी ट्राइंगल विद वर्टिसेज अपने के पास इसके बराबर दे रखा है, एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू दे रखा है थीटा के बराबर। हाँ है ना, थीटा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि थीटा 0 से लेकर के π/2 के बीच में ही होनी चाहिए। इफ द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू बी के थ्रू जो अपने का जो मीडियन है उसका इक्वेशन इसके बराबर दे रखा है, एंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर सी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो इसके बराबर दे रखा है। देन टेन थीटा इज इक्वल टू, चलिए सबसे पहले अगर फोटो आप सही सही बना लेते हैं ना तो आपका क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। ये हमारे पास क्या कोई एक ट्राइंगल है, अबे ये स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है कोई एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नेमिंग कर दीजिए सबसे पहले। तो ये रहा हमारे पास ए, ये रहा हमारे पास बी और ये अपने के पास सी। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ट्राइंगल एबीसी है, ए हमारे पास दे रखा -3,1 के बराबर है, यानी ए का कोऑर्डिनेट -3,1 के बराबर है। जितना कुछ कहते जा रहा उतना देख लीजिए। ए सी बी इक्वल टू थीटा के बराबर दे रखा है, एंगल ए सी बी जो दे रखा है ना वो हमारे पास थीटा के बराबर दे रखा है। ये पूरा एंगल हमारे पास किस बराबर दे रखा है, थीटा के बराबर। ठीक है, इफ द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स बी के थ्रू अपने के पास क्या करें, एक मीडियन ड्रॉ किया गया। चलो बी से अपने पास एक मीडियन यहाँ पर आ लो। मीडियन कहते किसको है, तो सामने वाली साइड को अपने पास सामने वाली साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हमारे पास क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। यानी अगर अपने पास इस पॉइंट का नाम एम मानेंगे तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर सी का अपने पास एंगल बाइसेक्टर। चलो अपने पास जब ये एंगल थीटा है तो इसका अपने पास एंगल बाइसेक्टर ये रहा, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या गया, एंगल बाइसेक्टर। इसको अपने पास क्या करिए, जब पूरा एंगल थीटा है तो इसको θ/2 लिख सकते हैं क्या, हाँ है ना। ये पूरा अपने पास क्या देंगे, θ/2 के बराबर। जब ये हमारे पास θ/2 के बराबर आ गया तो यानी अपने पास ये भी θ/2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। यानी हमें एक्चुअल में आंसर लगाना है, निकालना है θ/2 के बराबर। अब हम क्या करें, तो ये ए के बराबर हो गया। सी का कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा के बराबर। जब अल्फा कॉमा बीटा, अच्छा इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है अपने पास मीडियन का, तो 2x और प्लस टर्म्स y के बराबर और माइनस टर्म्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। इस लाइन का भी इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है इस लाइन का इक्वेशन, तो ये दे रखा है अपने पास 2x और 2x नहीं बल्कि अपने पास 7x माइनस टर्म्स 4y, 7x और माइनस टर्म्स 4y और ये किस बराबर देगा, -1 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है और ये हमारे पास मीडियन है। अब चलो यहाँ से अपने के पास जब ये मीडियन है तो ये m पॉइंट अपने के पास क्या है, तो m इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। जब मिड पॉइंट ऑफ एसी है तो इसका अपने पास कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या, अल्फा माइनस टर्म्स 3 और होल अपॉन 2 के बराबर, कॉमा अपने पास बीटा प्लस 1 और होल अपॉन 2 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास m इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, बीसी पे m क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो यहाँ से अपने पास बीसी जब m पे लाई कर रहा है तो इस लाइन को अपने के पास सेटिस्फाई करेगा, किस लाइन को, तो 2x और प्लस टर्म्स y और माइनस टर्म्स 3 इक्वल टू 0 इनको सेटिस्फाई करेगा। कौन सा पॉइंट, तो ये अपने पास पहले पॉइंट लिख दो ताकि आपको अगर पीडीएफ मिले तो उसके हिसाब से सोल्यूशन मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अल्फा -3 और अपॉन 2 कॉमा अपने पास बीटा प्लस 1 और अपॉन 2 इनको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलो सेटिस्फाई करो, अल्फा और बीटा में अपने पास दो इक्वेशन आ जाएंगे। कैसे, इसको जैसे सेटिस्फाई करो किस तरह आ जाएंगे, ये अगर अपने पास अल्फा -3 के बराबर और प्लस टर्म्स आ जाएंगे तो बीटा प्लस 1 और होल अपॉन में 2 और माइनस टर्म्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो किस तरह आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस टर्म्स 6 प्लस टर्म्स बीटा के बराबर और ये आ गया प्लस टर्म्स 1 के बराबर माइनस टर्म्स 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं करें, हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 2 अल्फा प्लस टर्म्स बीटा और ये आ गया 6 6 12, ये आ गया -11 इक्वल टू 0 के बराबर, हाँ है ना। देख लो ये हमारे पास अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन आ गया। अगर एक और इक्वेशन आ जाए तो अल्फा और बीटा हमें निकल जाएगा। अल्फा और बीटा अपने पास निकालने का सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास इस लाइन का स्लोप इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, अल्फा और बीटा अपने पास देखिए, सी जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई कर रहा है। जब सी पॉइंट कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, तो 7x माइनस टर्म्स 4y और माइनस टर्म्स 1 इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है। जब अपने पास सी पॉइंट इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट अपने पास अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा जब इसको इस पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई भी करेगा, यानी अपने पास 7 अल्फा माइनस टर्म्स 4 बीटा और -1 इक्वल टू 0 के बराबर, हाँ है ना। ये हमारे पास एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन। हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। एक इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहे हैं और एक इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे इस इक्वेशन को लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं। जैसे ही 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या करो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो ताकि हमारे पास देखने को मिल जाए। इसको अपने के पास, इसको हम इधर लिख रहे हैं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे और ये इक्वेशन अपने का 7 अल्फा माइनस टर्म्स 4 बीटा और -1 इक्वल टू 0 एज इट इज। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लो। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करो तो किस तरह आ जाएंगे, तो यह अपने पास 8 अल्फा और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे 4 बीटा के बराबर और माइनस टर्म्स आ गया 22 के बराबर। नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो किस तरह आ जाएंगे 44
इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या करो, इस दोनों को जोड़ दो। जैसे ही अपने पास जोड़ेंगे, जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये गया तो 7 8 कितने आ जाएंगे 15 अल्फा, और माइनस टाइम्स कितना आ जाएंगे 45 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएंगे 3 के बराबर। जब अल्फा इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर आ गया तो बीटा का वैल्यू बता सकते हो क्या, यहाँ से अपने पास बीटा बताओ तो बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो अल्फा जैसे अपने पास 3 डालोगे तो अपने पास आ जाएंगे 3 दूनी 6 के बराबर। तो 6 में से आ गया बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर, यानी अल्फा और बीटा अपने पास दोनों आ गया। अल्फा भी आ गया अपने के पास 3 के बराबर और बीटा हमारे पास कितना आ जाएंगे 5 के बराबर। तो यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते। तो यहाँ से अपने सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो अल्फा कॉमा बीटा के बराबर था, और अल्फा बीटा 3,5 के बराबर आ गया, 3,5 के बराबर। और ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है -3,1 के बराबर, -3,1 के बराबर। स्लोप ऑफ एसी बता सकते हो क्या, एसी का जो स्लोप हो जाएगा वो किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स 5, यानी तो ऐसे लिख लो 5 माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन अपने पास 3 प्लस 3 के बराबर। 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 4 और बट्टा में अपने पास 6 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 2/6 के बराबर, 2/3 के बराबर। हाँ है ना, जब अपने पास स्लोप ऑफ एसी आ गया 2/3 के बराबर, यहाँ से स्लोप ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए बाई एंगल बाइसेक्टर ए बाई एस लिख देते। तो एंगल बाइसेक्टर का अपने का स्लोप किसके आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर, तो यह आ गया -7/4 के बराबर, यानी आ गया 7/4 के बराबर। एंगल बाइसेक्टर अपने पास डायरेक्ट आ गया 7/4 के बराबर। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो y इक्वल टू mx प्लस c लिखोगे तो ये आ गया अपने के पास 7/4 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास एंगल बाइसेक्टर और इसके बीच का एंगल बता दो, तो यहाँ से अपने पास tan θ/2 किस बराबर हो जाएंगे, tan θ/2 इक्वल टू किस आ जाएंगे m1 mod m1 माइनस m2, यानी आ गया 2/3 माइनस टाइम्स अपने का 7/4 के बराबर, होल अपॉन ये आ गया 1 प्लस टाइम्स 2/3 और इंटू आ गया अपने का 7/4 के बराबर। ये होता है अपने का tan θ/2। यहाँ से बताओ तो tan θ/2 किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2, ये आ गया अपने के पास सॉल्व करोगे तो 4 तिया 12 यानी 8 माइनस टाइम्स 21 ये हो जाएंगे ना अपने के पास 4 तिया 12 7 तिया 21 और ये आ गया 4 तिया 12 और ये आ गया प्लस टाइम्स 14 के बराबर। बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो और कुछ नहीं। तो 21 में से अपने पास 8 दूनी, ये आ गया अपने पास 11 में से 8 जाएगा तो 3, यानी आ गया 13 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स 8 3 11 और ये आ गया 4 2 6 के बराबर और ये आ गया अपने के पास 26 के बराबर। मॉड लगा दीजिए, मॉड अपने पास इसलिए लगा रहे हैं ताकि अपने के पास हमेशा अक्यूट एंगल बताने, और ऐसे भी अक्यूट एंगल ही दे रखा है। tan θ/2 अपने पास आ जाएंगे 1/2 के बराबर। हाँ है ना, जब tan θ/2 अपने पास 1/2 के बराबर है, क्वेश्चंस में अपने पास tan थीटा पूछ रखा है, tan थीटा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो tan θ/2 tan थीटा का फॉर्मूला बता सकते हो क्या, tan थीटा इक्वल टू किस बराबर हो सकता है, तो 2 tan थीटा और होल अपॉन अपने पास आ जाएंगे 1 और ये आ गया tan 2 थीटा का वैल्यू, तो यहाँ से अपने पास tan θ/2 और ये किस आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स tan स्क्वायर θ/2 के बराबर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। यहाँ से अपने पास tan θ/2 निकालना पड़ेगा दया अब आपको। यहाँ से अपने पास चलो tan थीटा अपने पास बराबर हो जाएंगे तो 2 tan θ/2 θ/2 की जगह अपने पास 2 × 1/2 के बराबर और होल अपने 1 माइनस अपने पास 1/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो किस आ जाएंगे 1 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास 4 माइनस टाइम्स 1 और होल अपने 4 के बराबर, यानी किस आ जाएंगे 4/3 के बराबर। यानी हमें tan थीटा पूछ रखा था, हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 4/3 के बराबर। 4/3 अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन आंसर आने के बाद भी आपको घुमाया जा सकता है। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 26 अगस्त 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, आप कर सकते थे, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, ऐसा कोई साइंटिस्ट मतलब हार्ड एंड फास्ट साइंस लगा नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।